अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की नई क्लास में खुशामदीद। और इस क्लास में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में क्या काम होता है, आइए इसको देखते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आप देख लें कि रिव्यू में सबसे पहले है हमारे पास स्पेलिंग्स। मैं फॉर एग्जांपल किसी भी स्पेलिंग की मिस्टेक करता हूँ, लफ्ज़ स्पेलिंग ही क्यों ना हो। देखिए ये मैं लफ्ज़ स्पेलिंग, मैंने इसमें एक एल को छोड़ दिया है, जबकि बाकी मैंने स्पेलिंग लिख दिया है स्पेलिंग। तो अब देखिए यहाँ पे आप क्लिक कर दें तो यहाँ से आप अपनी स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए सजेशंस यही है कि आप क्या चाहते हैं स्पेलिंग का। तो यहाँ से आप इसको, अगर वो लफ्ज़ कोई ऐसा है जो कि नया है और इसमें मौजूद नहीं है तो आप इसको डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, या ऑटो करेक्ट कर दें तो इसी तरह आप अपने इसको करेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए आपका जो स्पेलिंग का ही स्पेलिंग हमने करेक्ट कर लिया है। आगे हमारे पास है रिसर्च। रिसर्च का मीन कि अपने किसी चीज़ को ढूंढना है तो उसके लिए आप रिसर्च करेंगे कि उस चीज़ को सर्च करना है, किसी भी नाम से हो तो आप यहाँ से उसको सर्च कर लें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सर्च करूँगा फ़ोन। देखिए यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट जो है वो थिसाउर्स। थिसाउर्स में क्या काम होता है? थिसाउर्स एक ज़बरदस्त चीज़ है जहाँ पे अगर आपके पास कोई ऐसा चीज़ यानी ऐसा नाम या ऐसा कोई है तो उसके मिलते जुलते जो चीज़ें हैं तो वो आप उससे मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंप्यूटर, तो क्या होगा, इससे के साथ जो रिलेटेड वाले अल्फाज हैं तो मैं क्या करूँगा, सर्च करूँगा। तो ये क्या कहते हैं, जब मैंने डाल दिया इसको, प्रोसेसर है, उसके अंदर जो यूज़ होने वाला है सीपीयू है, मेन फ्रेम है। तो इसी तरह आप ये अगर लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल फ़ोन, तो क्या होगा, फ़ोन की रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आएंगी। टेलीफोन, हैंडसेट, रिसीवर, हेडसेट, मोबाइल, टचटोन। इसी तरह आप यहाँ पे बहुत सी चीज़ें को थिसाउर से देख सकते हैं। आगे हमारे पास है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या काम करता है? मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ में देखें अंग्रेज़ी का लिखा हुआ है, किसी भी अदर लैंग्वेज में आप इसको कन्वर्ट करते हैं यानी उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ट्रांसलेट कर दें। और यहाँ से ट्रांसलेशन यहाँ इंग्लिश में है और इसको आपने कहाँ पे ट्रांसलेट करना है, किसी भी और ज़ुबान में करना है तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से मैं देखता हूँ हिंदी में करना चाहता हूँ तो मैं हिंदी में भी कर सकता हूँ, और अभी मैं उसको यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन हो गई है। इसी तरह मैं किसी भी चीज़ को इसके ज़रिए ट्रांसलेट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे देखता हूँ, पेज लिख लेता हूँ, क्या है, सफ़े को कहते हैं। ये मैं कहता हूँ कि नहीं, इसको उर्दू में करना चाहिए। ये उर्दू पाकिस्तान का आ गया है। इंसर्ट पेज हिज्जे, पेज नंबर को वो हिज्जे कहते हैं उर्दू में। इसी तरह आप किसी भी लैंग्वेज को आप यहाँ से कर सकते हैं ट्रांसलेट। आगे हमारे पास है न्यू कमेंट्स, यानी मैं किसी भी डेटा को यहाँ पे एंट्री करता हूँ और मैं यहाँ पे कोई कमेंट्स डालता हूँ कि ये जो डेटा है ये इस चीज़ के मुताल्लिक है अपने याददाश्त के लिए। तो फिर क्या करूँगा, यहाँ से एक कमेंट्स डालूँगा कि ये जो डेटा है ये मेरे किस चीज़ के मुताल्लिक है, उसमें जो एंट्री है वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट की है या सैलरीज है। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जब मैं आऊँगा उस सेल में क्लिक करूँगा तो मुझे ये इंडिकेट करेगा कि ये जो आपकी एंट्री है ये किस चीज़ के बारे में, ये सेल्स के बारे में, ये सैलरीज के बारे में। इसी तरह आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं एक और कमेंट्स डालता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कोई भी और एंट्री करता हूँ, नेम ऑफ कैंडिडेट, और क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अब मेरे पास दो कमेंट्स हैं, एक ये है और एक ये है। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, इन दोनों में से जिसको चाहे उसको डिलीट कर दें तो डिलीट हो जाएगा कमेंट्स। यहाँ पे प्रीवियस या नेक्स्ट पे आप जा
आगे पीछे इससे जा सकते हैं कि किस कमेंट्स पे आपने जाना है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट इस कमेंट्स पे आप पहुंच जाएंगे। आगे है शो ओब्लिक हाइड कमेंट्स। यहाँ पे आप कमेंट्स को हाइड और शो करवा सकते हैं कि कमेंट्स शो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इसको हाइड भी कर सकते हैं, शो कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। शो ऑल कमेंट्स, इसी तरह तमाम कमेंट्स आप शो भी कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई लिंक्स मौजूद हैं तो उसकी जो लिंक है वो भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। आगे हमारे पास जो नया इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट क्या काम करता है ये देखें। प्रोटेक्ट शीट का मतलब है कि आप अपने डेटे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे किसी की सैलरी लिख दी, मैं कहता हूँ कि इसमें कोई चेंजिंग ही ना करें, तो मैं इसको प्रोटेक्ट करता हूँ किस चीज़ को, पासवर्ड के साथ। मैं इसमें 1 2 3 4 5 6 मैंने एक पासवर्ड चूज किया और मैं फिर दोबारा एंट्री करूंगा, रिटैप और ओके करता हूं। अब देखें यहाँ पे कोई भी चेंजेस मैं नहीं कर सकता, यानी जब तक मैं इसको अनप्रोटेक्ट नहीं करता हूं अपने लिए। अपने डेटा को आप महफूज कर सकते हैं, कोई भी बंदा इसको खोले लेकिन इसको चेंजेस ना कर सके, तो आप अपने डेटे को इसी तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं फिर दोबारा अनप्रोटेक्ट कर लें और फिर एंट्री कर लें, कोई भी एंट्री चाहे कर लें और उसके बाद फिर प्रोटेक्ट कर लें। आगे है प्रोटेक्ट वर्कबुक, यानी एज ए होल्ड जो है उसको भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी पासवर्ड से लॉक कर सकते हैं। मैंने इसको पासवर्ड से लॉक किया है तो अभी हम पासवर्ड से इसको लॉक करते हैं। तो क्या होगा, ये जब आप इसको क्लोज कर दें दोबारा इसको ओपन करते हैं तो आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास शेयर वर्कबुक, यानी आप अपने इस बुक को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, ईमेल के थ्रू या किसी भी मीडिया के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक कि यहाँ से आप मैं शेयर करना चाहता हूँ प्लस इसको एक पासवर्ड दूंगा कि जिस बंदे के पास जाएगा उसको मैं पासवर्ड बताऊंगा, रास्ते में अगर वो कोई भी कॉल लेता है ताकि वो प्रोटेक्ट रहे, तो यहाँ से आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आगे है अलाउ यूजर टू एडिट रेंज, कि मैंने यहाँ पे किसी भी जगह को मैंने अनप्रोटेक्ट कर सकता हूँ कि उसमें वो सबको इजाज़त है कि वो उसमें चेंजेस करें, लेकिन बाकी जो मेन डेटा है उसमें एंट्री न करें, तो वहाँ पे इसको मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे ट्रैक चेंजेस यानी पे हाईलाइट कर सकते हैं कि जो भी चेंजेस इसमें हो तो वो क्या हो जाए, वो हाईलाइट हो जाए। मैं कहता हूँ हाईलाइट करें। अब देखें ये क्या होगा कि जो कोई भी इसमें चेंजेस होगी वो मुझे हाईलाइट होगी। मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, हाईलाइट चेंजेस ऑन स्क्रीन एवरी, और ये ओके कर लेता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ क्योंकि मेरे पास ये सेव नहीं है। और अब मैं जब इसको एंट्री करूँगा तो देखिए मेरे पास वो हाईलाइट हो जाएंगे कि कोई भी बंदा इसमें जब भी वो एंट्री कर देगा तो वो क्या होगा, वो हाईलाइट हो जाएगा, यानी मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो डेटा है इसमें किसी ने गड़बड़ की है। तो ये था हमारा रिव्यू टैब, और इस बहुत ज़बरदस्त टैब है और इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से अपने डेटा को महफूज बना सकते हैं। और मुझे यकीन है कि आपको इसकी समझ आई होगी, और फिर भी अगर कोई भी दुश्वारी पेश आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी रिप्लाई करें, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसकी मज़ीद आपको वाज़ेह कर सकूँ उसको। बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे एक नए लेसन के।